तो रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद। हाँ तो बात करें तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्रकार हैं हम लोग, घूम घूम के सब जगह बात कर रहे हैं, जिले में, ब्लॉक में, हर जगह। आपका शुभ नाम? गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में इसीलिए तो काम करना हैं? प्रखंड विकास। अच्छा, वीडियो साहब है तो गुस्सा मत करिए साहब, तो हम आपसे भी बात कर लेते हैं। गुस्सा नहीं चलिए करते। तो आप ही से बात कर लेते हैं। हर बोर्ड लगा हुआ है डीएम की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, अभी 2 फॉर्म जाएगा। क्रॉस प्रश्न करेंगे आप लोग, उतनी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है। निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड देखे, विभाग पर जितना प्रेशर है सर, सही बात, प्रेशर का वो प्रेशर हम कर्मचारियों पर पड़ रहा है, इसलिए काम सही हो। यदि जो पेपर नहीं भी मिल रहा तो काम अच्छे तरह हो, बस इसी पर फोकस किया नहीं जाए। हुआ मान देखिए, इतनी जी गर्मी सर, में आप लोग जी, गांव जी, गांव ये घूम रहे हैं, फॉर्म लिए डोर हैं, टू डोर, हम आप- समझ आप सकते दौड़ना हैं, पड़ता उसके लिए आप क्या- सलाम के हकदार हैं। इतनी जी, गर्मी में आप सलाम काम नहीं। कर रहे हैं। बस हम लोग यही कहते हैं का चुनाव आयोग का नियम है, 19 पन्ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है, बाहर निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड है, 2 फॉर्म में एक ही फॉर्म जा रहा है सबको, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट। किसने कहा? आप अभी खुद करें, बाद में देंगे। बीएलओ सब कह ही रहे हैं कि कोई हमने तो सर नहीं कहा। तो 2 फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा? मतलब किसने कहा कि 2 फॉर्म आपने नहीं कहा ना कि वो जो भरवा रहे हैं, नहीं किसने कहा 2 फॉर्म जाएगा? तो बाहर लिखा हुआ है। नहीं, मतलब कौन कहा कि 2 फॉर्म नहीं गया है? अच्छा, 2 फॉर्म गया है। हाँ, गया है। यहाँ कोई बीएलओ आपको कह सकते हैं कि 2 फॉर्म लेके जा रहे हैं? आपके सामने बीएलओ बैठे, एक बीएलओ बताइए कौन पावती दे रहे हैं, बताइए। आप लोग 2 फॉर्म लेके जाते हैं, एक दे के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट? एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं ना, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। एक्नॉलेजमेंट देते हैं क्या? मतलब जो भरता है फॉर्म, उसको कोई पावती नहीं देते हैं ना, कुछ भी। पावती तो नहीं देते हैं, 100 लेकिन से ज़्यादा आपके ये पास तो है। लास्ट पोजीशन में है, तो सर लास्ट का है। अच्छा, लास्ट 100 से ज़्यादा है। हाँ, जैसे लास्ट पोजीशन तो इसमें में क्या 10-20 में भी है कागज? इसमें तो हम तो नहीं 2-4 देते। गो में कागज है। तो देखिए, अब 100 में 2-4 गो में कागज है। हाँ, तब बीएलओ साहब कौन है यहाँ पे? बीएलओ साहब हैं आप? बीएलओ साहब हैं? अरे आइए जरा, नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में आप लोग। जो काम 6 महीने में होना चाहिए वो 15 दिन में आप लोग कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? यशवंत कुमार। तो आप सर रखिए 20% के आसपास सर। बाकी नहीं है जी, बाकी नहीं उनका है। क्या होगा? उनका तो अब सर वही समस्या है सर। समस्या है ना, जी। ये समस्या भी लेकिन सर टाइम देना बताना चाहिए पड़ेगा। सर आप तो को। लोगों को जानते हैं जी। अब मान लीजिए उनके सबके कट गए, जेन्युइन लोग हैं, आधार है, वोटर है, 20 साल से वोट कर रहा है, अभी कट जाएगा। और कट जाएगा तब तो बीएलओ के घर ही में 50 आदमी हाँ, वो पहुंचेगा। तो है सर, टाइम देना चाहिए सर को। और टाइम इतनी जल्दी में कहाँ से कोई आदमी चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो हो रही है दिक्कत ना। नहीं, दिक्कत हो रही है सर। तो टाइम थोड़ा मिलना 26 चाहिए। तारीख तक वो टाइम है, तब फिर उसके बाद टाइम मिलना चाहिए सर, यही कहना। जाइए जाए, बुला रहे। ऊपर थोड़ा हड़कम मचा है, सबको बुलाया जा रहा है क्योंकि ऊपर हड़कम मचा है कि बीएलओ साहब से सब बात कर रहे हैं। तो ऊपर जो है वीडियो साहब सब, हाँ ऊपर जाइए सब, जल्दी जाइए, मीटिंग करिए भाई, जल्दी जाइए। हम तो वीडियो साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वीडियो साहब मीटिंग कर रहे हैं। चलिए सारे बीएलओ साहब जल्दी जाए, मीटिंग करें। ऊपर हड़कंप इसलिए भी मच गया कि नीचे मैं आ गया हूँ। नमस्कार, नमस्कार, जाइए मीटिंग कीजिए। चलिए नमस्कार, मीटिंग करिए। एसडीओ साहब चले गए मीटिंग करने। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है, उस रिवीजन के नाम पर किस तरह से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, किस तरह से फॉर्म भरवाने में गड़बड़ियां हो रही है, किस तरह से चुनाव आयोग के दावे और ज़मीनी हकीकत मेल नहीं खाते, इसकी पड़ताल करने के लिए बिहार में अलग अलग जगह मैं घूम रहा हूं। अभी मैं हूं खगड़िया जिले के मानसी ब्लॉक में। ये सामने देखिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी खगड़िया की तरफ से एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अब इसमें कुछ खास 2 लाइनें उस पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। क्या करेंगे बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म को 2 प्रतियों में आपको देंगे और आखिरी चौथे पॉइंट में आपके द्वारा एकत्र किए गए गणना प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और आपको पावती देंगे। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे। दूसरा, आप क्या करें, जरूरी दस्तावेज को सत्यापित करें, बीएलओ संपर्क करें, ये सब गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं और आखिरी फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें। फॉर्म बीएलओ को वापस दें, प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें और बीएलओ आपको पावती देंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे, 2 फॉर्म लेकर आएंगे। कहीं भी ऐसा बीएलओ पूरे बिहार में ऐसा नहीं मिला जो
एसआईआर के लिए लोगों के घर जाते वक्त 2 फॉर्म लेकर जा रहे हैं, एक ही फॉर्म मिले उन्हें, और वो फॉर्म भी अब धकाधक अधूरे भी भरे जा रहे हैं, बिना नई तस्वीर के, बिना पिक्चर के फॉर्म जमा हो रहे हैं। और दस्तावेज तो अब फिलहाल भूल ही जाइए, आगे चुनाव आयोग की क्या मंशा है, क्या इरादा है आगे। तो अब मैं जा रहा हूँ इस गली में, इसी गली में ब्लॉक ऑफिस है मानसी का, और जो वहाँ लिखा हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है उसका हम फैक्ट चेक करेंगे कि बीएलओ किस तरह से फॉर्म भर रहे हैं, किस तरह से फॉर्म भरवा रहे हैं, किसी को एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और बीएलओ के फॉर्म भरने की रफ्तार क्या है, और चुनाव आयोग के इतने बड़े दावे कि हर रोज 85 लाख फॉर्म जमा हो रहे हैं, उन दावों की हकीकत क्या है। तो चलते हैं। तो आपके जैसे आप संजय कुमार पासवान बताए, अब बूथ नंबर क्या बताए? 273 मानसी ब्लॉक जी, जिला खगड़िया जी, पंचायत पूर्वी ठठा के हम। हाँ, हमारा नाम अजीत अंजुम है, हम दिल्ली से आए, ऐसे घूम रहे हैं सब जगह, जरा ये एसआईआर हो रहा है उसको समझ। धन्यवाद, बहुत दूर से आया। जी जी, अब बहुत गर्मी भी है जी, बहुत। इस गर्मी में पहले तो आप लोग इतना घर घर जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप तो लोग हमारे जो गार्जियन स्वरूप वीडियो साहब हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, हम लोग को काम करने में भी ठीक लग रहा है और हम लोग कर भी दिए हैं। लगभग 80 और 90 के बीच में हमारा हो चुका है। 80-90%। आपके बूथ पर कितना वोटर है? 1158 1158 उसमें कितना परसेंट? 910 आवेदन कर चुके हैं। 910 आवेदन आ चुका है आपके हाँ, पास? ऑनलाइन भी कर चुके, अपलोड भी कर 910 अपलोड कर चुके हैं। तो 910 में बीएलओ साहब कितना ऐसा होगा जिसमें दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू में मांगे थे 11, उनमें से दस्तावेज देने लायक होगा? अभी तो सब ऐसे जमा 70% दे दिए। नहीं, हम दिए हैं 70% दिए? हाँ दिए हैं। दस्तावेज भी उसमें जो था ना दे चुके। जैसे क्या क्या? जैसे हम उसमें दिए, बैंक का खाता अधिकतर लगा दिए, बहुत जन्म प्रमाण पत्र था, मैट्रिक का जन्म प्रमाण, मैट्रिक में अंक पत्र था, वो भी दे चुके। ओके, तो आप कितने, आप जितना फॉर्म जमा किए 900 कुछ बता? लगभग में लगा हुआ है, अभी तो एक्यूरेट नहीं गिने हैं। 900 में लगा हुआ है? 900 लगभग 700-800 में लगा हुआ है। 7-8 तो 900 और 700 में भी 200 का फर्क है जी। तो उसके बाद जैसे अभी ये फॉर्म है आपके पास, हाँ, कितना फॉर्म है ये फॉर्म है 110। ये सब आप कलेक्ट करके लाए? हाँ, तो इसमें तो लगा हुआ कागज बहुत में नहीं दिख रहा है, है। निकालिए जरा, देख लें ऐसे ही जरा, हम भी तो देखें समझें, क्योंकि बहुत जगह लोग बोल रहे हैं कागज ही नहीं है कुछ। अभी तो चूंकि ऐसे ही चुनाव आयोग ने रिलैक्स कर दिया तो फॉर्म ऐसे ही जमा हो रहा है, धकाधक बिना किसी कागज के, और तभी धकाधक हो भी रहा है। ये भी आप उसमें है लगा, दिखाइए जरा, निकालिए तो जरा। अब ऐसे आवाम बोलेगा हम भी बेलो घूम रहे हैं, जरा निकालिए तो। जैसे फॉर्म 100 से ज़्यादा आपके ये पास तो है? लास्ट पोजीशन में है तो सर लास्ट का है। अच्छा, लास्ट 100 से ज़्यादा है। हाँ, जैसे लास्ट पोजीशन तो इसमें है। क्या 10-20 में भी है कागज? इसमें तो हम तो नहीं 2-4 देख। गो में कागज है। तो देखिए, अब 100 में 2-4 गो में कागज है, तब ऐसे क्यों कर ये रहे हैं? लास्ट है तो लास्ट पोजीशन में। अभी देखिए इनके पास 100 है लगभग, 100 में जरा कागज देखें कितना इलेक्शन कमीशन वाला कागज है। इधर आइए, देखिए खोजना पड़ रहा है, बिना कागज के सब फॉर्म जमा हो रहा है। दिखा रहे हैं आप, फोटो भी कम में ही है। हाँ, इसमें फोटो है 2-3 में, ठीक है, इसमें है तो बहुत कम है ना ये। अगर लास्ट पोजीशन का फॉर्म है तो उसमें क्या करें? कोई बात नहीं, आप क्या करिएगा, जो जनता देगी दे पाएगी, जो दे रहा है नहीं, हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बीएलओ साहब से कि क्या फॉर्म जमा कर रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग कागज के साथ दे रहे हैं, कितने लोग बिना कागज के दे रहे हैं, इसमें मतलब समझ में नहीं आया। तो रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद। हाँ, तो बात करें तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्रकार है, हम लोग घूम के सब जगह बात कर रहे हैं, जिले में, ब्लॉक में, हर जगह। आपका शुभ नाम? गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में इसलिए काम करना हैं? प्रखंड विकास। अच्छा, वीडियो साहब है तो गुस्सा मत करिए साहब, तो हम आपसे भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो आप ही से बात कर लेते हैं। हम तो दिल्ली से आए तो हम आपका नाम नहीं जानते, अगर आप बता दें। मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप बताइए। ऊपर हमारा नाम राजीव कुमार। हाँ, ऊपर में है भुवनेश्वर। तो आप वीडियो साहब हैं ना, हम आप ही से बात कर लेते हैं। तो हम जैसे आपके ब्लॉक में टोटल कितना फॉर्म जमा हो गया और कितना कलेक्ट हुआ? 51,000 कलेक्ट हो गया। 51,000 कलेक्ट हो गया। और वोटर कितने हैं? 63,000।
63,000 में से 51,000 कलेक्ट हो गया और अपलोड कितना हो गया? 45,000 हो गया। 63,000 में 51,000 कलेक्ट हुआ, 51,000 में 45,000 जमा हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज अगर देखें तो 63,000 में से 45,000 अपलोड हुआ। हाँ, अब इसका अंदाज़ा कुछ बता सकते हैं वीडियो साहब कि जो कागज़ इलेक्शन कमीशन ने शुरू में तय किए थे 11 दस्तावेज, बाद में तो ये हुआ कि सीधे जमा हो रहा है फॉर्म, तो उस दस्तावेज के साथ जमा कितना फॉर्म हुआ होगा? तभी वो कैलकुलेशन करना बाकी। लेकिन बहुत कम हुआ। आपको पता होगा कि जब चुनाव आयोग ने लिबर्टी दे दी कि कागज़ जमा हो जाएगा ऐसे ही, तो सब जमा हो रहा है सब। अभी वो सब हम बताने के आपको हैं? जिला निर्वाचन पदाधिकारी बताएंगे। चलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने ये ढील दे दी विज्ञापन देकर कि अभी आप दनादन फॉर्म जमा कर दीजिए, किसी तरह के दस्तावेज की बाद में बात होती रहेगी, तो इसलिए फॉर्म जमा होने की रफ्तार बढ़ी। वही वीडियो साहब अभी आए थे, बता गए, ये भी BLO साहब हैं, जमा हो गया आपका फॉर्म। आपके बूथ में कितने लोग हैं? 1267 कितना जमा कर दिया आप? लगभग 100 कुछ बचा है सर। तो उसमें 1200 में 100 बचा हुआ, तो 1100 जमा किए। 1100 में कितना है जिसके साथ दस्तावेज के साथ जमा हो रहा है? दस्तावेज के साथ तो बहुत कम है, बहुत कम है। कितना? इतना 200 होगा। 200, मतलब 1000 में 200 दस्तावेज के साथ है, बाकी सब ऐसे ही है। इसमें बहुत मैं भी देख रहा हूँ किसी में फ़ोटो भी नहीं लगा हुआ फोटो भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, सीधे ऐसे जमा हो रहा है, नाम वाम लिख के। हाँ, जी सर। फ़ोटो भी नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है, जमा हो रहा है। अब मान लीजिए इन सबको दस्तावेज अगर 1 अगस्त से 1 सितंबर को मांगेंगे, तब तो फिर कितने लोगों को परेशानी इसमें होगी? जी नहीं दे पाएंगे ना बहुत लोग, जी, जी। इलेक्शन कमीशन वाला दस्तावेज। जी सर। अब ये बताइए, आप पावती देते हैं क्या, एक्नॉलेजमेंट? अभी नहीं सर, वो सब तो नहीं दिया। तो आप लोग को कहा नहीं गया पावती देने को, एक्नॉलेजमेंट देने को? नहीं कहा गया है। वीडियो साहब एक चीज़ बताइए, वीडियो साहब माफ़ी चाहूँगा, बाहर जब मैं आ रहा था आपके ब्लॉक की तरफ तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से कि BLO क्या करेंगे और कैसे ये पूरा जो हो रहा है SIR, उसमें लिखा हुआ है कि BLO आपके घर आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद 2 प्रति लेकर आएंगे और आपको पावती देंगे। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो जितने BLO से जहाँ भी बात करो कि एक्नॉलेजमेंट तो किसी को दिया नहीं जा रहा है, वो बाहर बोर्ड में लगा हुआ है। एक्नॉलेजमेंट अपना सबूत रखते हैं जो देने वाले हैं। नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि 2 फॉर्म लेकर आएंगे BLO आपके घर और उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपको पावती देंगे। पावती देंगे मतलब एक्नॉलेजमेंट। तो 2 फॉर्म लेके BLO जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे मेरे ख्याल से। बाद में जब फॉर्म की कमी थी तो 1 फॉर्म लेके हम लोग भेजे हैं सबको। तो बड़ा किल्लत बताइए, जब बाहर बोर्ड लगा हुआ है DM की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, अभी 2 फॉर्म जितना जाएगा, क्रॉस प्रश्न करेंगे आप लोग, उतनी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल क्या होगी हमारी? मुश्किल होगी क्योंकि आप 2, देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको मानूंगा कि आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, कम वक्त में आप अधिकतम करने की कोशिश करें, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 फॉर्म का चुनाव आयोग का नियम है, 19 पन्ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है, बाहर निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड है, 2 फॉर्म में 1 ही फॉर्म जा रहा है सबको, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट। किसने कहा? आप अभी खुद करें, बाद में देंगे। BLO सब कह ही रहे हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो 2 फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा? मतलब किसने कहा कि 2 फॉर्म? आपने कहा ना कि वो जो भरवा रहे हैं, नहीं किसने कहा 2 फॉर्म जाएगा, तो बाहर लिखा हुआ है। नहीं, मतलब कौन कहा कि 2 फॉर्म नहीं गया है? अच्छा, 2 फॉर्म गया है? हाँ, गया है। यहाँ कोई BLO आपको कह सकते हैं कि 2 फॉर्म लेके जा रहे हैं? आपके सामने BLO बैठे, एक BLO बताइए कौन पावती दे रहे हैं, बताइए। आप लोग 2 फॉर्म लेके जाते हैं, एक दे के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट? एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं ना, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। हाँ, और BLO हैं वहाँ पे, ये हैं, तो एक ही फॉर्म लेके जाते हैं ना। एक्नॉलेजमेंट का कुछ है नहीं अभी आपके पास? ये काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत जो काम एक ही लेके जा रहे हैं जो काम 6 महीने में होना चाहिए 15 दिन में करवाया जाए। हाँ। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम लोग ये है जो रियल है उनसे हाउस टू हाउस जाके सर्वे कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उससे स्वस्थ हो रहे हैं। जो डेथ, हाँ, लेकिन वो एक सारे ही लेके काम जा रहे हैं, सही हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट का कुछ आप नहीं। जो प्रश्न कर रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं है सर। हम प्रश्न काम नहीं कर- सही हो रहा है। हम प्रश्न नहीं कर रहे, हम तो विभाग पर- बाहर सर, निर्वाचन विभाग पर अधिकारी का जितना- बोर्ड देखे। विभाग पर जितना प्रेशर है सर, सही बात। प्रेशर का वो प्रेशर हम कर्मचारियों पर पड़ रहा है, इसलिए काम सही हो। यदि जो पेपर नहीं भी मिल रहा तो काम अच्छे तरह हो, बस
इसी पर फोकस किया नहीं जाए। वो मान देखिए इतनी जी गर्मी सर, में आप लोग जी, गांव-गांव जी, घूम रहे हैं, फॉर्म लिए डोर टू डोर हम आप- समझ आप सकते दौड़ना हैं, पड़ता उसके लिए आप क्या- सलाम के हकदार हैं, जी, इतनी जी, गर्मी नहीं, में आप सलाम काम नहीं। कर रहे हैं। बस हम लोग यही कहते हैं कि बेड न्यूज़ नहीं जाए ऊपर से। हाँ, लेकिन बस जितना यही सब। आपके लेकिन बूथ में- हम लोग अपनी जो है ड्यूटी अच्छी तरह कर रहे आपके हैं, कहीं बूथ कोई में दिक्कत कितने नहीं। वोटर हैं? 1158 1100 में कितना फॉर्म जमा किया आप? फॉर्म लगभग देखिए 746 अपलोड अपलोड किए। और कर कलेक्ट चुके हैं। कितना किए? कलेक्ट कुछ फील्ड में है, शेष जो फील्ड में है हाँ। आज कलेक्ट हो रहा है। आज लगभग काम तो जो उसमें है जो 746 जो आप अपलोड किए उसमें दस्तावेज के साथ कितने फॉर्म हैं? वो जो अभी इलेक्शन जा रहे कमीशन हैं, वाला वो अभी दस्तावेज। जा रहे हैं, उसको काउंट करें। सारे पेपर मिले हैं, आज हैं डिटेल्स हम लोग काउंट तो करेंगे। अभी सारे बिना डिटेल- दस्तावेज के सब जमा हुए हैं। नहीं अभी बिना जो- दस्तावेज लगे हैं बिना कुछ में? हाँ कुछ कितने जैसे, में? जैसे हमको लगता है कि ऐसे 15-20 फॉर्म होंगे हाँ। या 100 के समथिंग होंगे जो लोग दस्तावेज नहीं दे पाए, तो उनका भी है कि छूटना नहीं भाई चाहिए। अभी आप दस्तावेज दिखाइए, ये 50 फॉर्म है इसमें दिखाइए घर किसमें पर है दस्तावेज। घर पर इतना सारा 1100 आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। कितना घूम सकते हैं आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, परेशान। देखिए आप लोग का कोई कसूर नहीं है, जो काम 3 महीने में होना चाहिए वो काम आपको कह दिया गया 25 दिन में करिए। 6 महीने में होना चाहिए, 15 दिन में करवाया जा रहा है। बस। आप समझ रहे हैं सर। ये आपसे सहमत हूं। जी, जो धन्यवाद भाई आप इसके लिए। अपने इलाके में 1100 लोगों के पास जाके उनके इतने फॉर्म भरवा के कोई आदमी कैसे 20 दिन में तुरंत करेगा? कलेक्ट करना, उसको अपलोड करना, ये सारी जिम्मेवारी हमारी है। तो आप समझ सकते हैं हम फ्रस्ट्रेट कितने हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो रहे हाँ, होंगे। बहुत और ज़्यादा। उसमें बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार कहीं बाहर है, कोई बिल्कुल नौकरी कर बिल्कुल रहा है, सर। कोई दिहाड़ी अभी मजदूर कोई है। 10 दिन के लिए बाहर गए हैं, अभी उनको हटा देते हैं तो कितनी बड़ी परेशानी होगी सर। हाँ। तो उनसे कांटेक्ट करके उसके जो भी डिटेल्स होते हैं लेके भर के हम लोग सबमिट कर रहे हैं। हाँ। समझ कोई छूटे नहीं है, मतलब जो रियल लोग हैं छूटे नहीं, ये हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संवेद कुमार हुआ। और बूथ कौन सा हुआ आपका? बूथ 218 हुआ। मानसी ब्लॉक। जी मानसी ब्लॉक। और कोई बीएलओ यहाँ दिख रहे हैं? बीएलओ वो कौन? बीएलओ साहब कौन है यहाँ पे? बीएलओ साहब हैं आप? बीएलओ साहब हैं? अरे आइए जरा, नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में आप लोग। जो काम 6 महीना में होना चाहिए वो 15 दिन में आप लोग कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? यशवंत कुमार। तो आपका बूथ कौन सा हुआ? 274। 274। तो आपके बूथ में कितने वोटर हैं? 1115 14 है। कितना 1114 में कितना जमा कर दिए फॉर्म आप अपलोड? अपलोड 500 कुछ है। 500 कुछ है, तो आधे हुआ फिर तो। स्लो है सर अकेला जन पे क्या करेंगे सर? अकेला, सही बात है। वो भी इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, इतने घर घर में जाना है। और उसके बाद 500 कुछ आप अपलोड किए, और कलेक्ट कितना किए? कलेक्ट अब जाएंगे फिर तब होगा। तो किसी को आप लोग एक्नॉलेजमेंट देते हैं जिससे फॉर्म भरवा के लेते हैं, अपलोड करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं? पावती नहीं दे पावती पाते? नहीं देते। एक ही फॉर्म लेके जा रहे एक ही हैं, फॉर्म लेके। एक फॉर्म लेके जा रहे हैं, भर के जमा कर दिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। बाहर जो निर्वाचन अधिकारी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ गली में घुसते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी, उसमें लिखा हुआ बीएलओ आपके घर आएंगे, 2 फॉर्म लेके आएंगे, आपसे भरवाएंगे, आपको पावती देंगे। बाहर ही पढ़ के आया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग पावती नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या आपको दिया नहीं गया यहाँ से? यहाँ से नहीं मिला है। नहीं गया, एक फॉर्म मिला, आप अपना भर के ला रहे हैं। अब एक चीज़ और बताइए, जो 500 फॉर्म अपलोड किए उसमें कितना फॉर्म है जो दस्तावेज के साथ गया है, जो इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल जो दस्तावेज मांग रहा था? लमसम 40-50%। हैं? 40-50%। बाकी सब ऐसे ही सादा में है। 2003 में था। बाकी सब, हाँ 2003 2003 वाला था। और बाकी 2003 के बाद वाला, बाद वाला अभी कब करेंगे तब? तो उसमें दस्तावेज के बिना मांगते हैं। हैं? मांगते हैं। लेकिन मिलता कितना है? मिल जाता है। लेकिन परेशानी तो है ना, परेशानी है। लोगों के पास हो गए। हाँ, क्या शुभ नाम हो आपका? शैलेश प्रसाद। पहले तो आप लोग को बधाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। Thank you, sir। जो काम 3-4 महीने में होना चाहिए वो 15-20 दिन में आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं बिल्कुल। तो आपका बूथ नंबर क्या है? 228। और कितने वोटर हैं आपके बूथ पे? 1285। 1285। तो कितने फॉर्म आपने कलेक्ट कर लिए? लगभग 900। 900 कलेक्ट किए 1285 में। तो परसेंटेज देखें तो मतलब अभी बचा हुआ है 9-3 1200, 385 बचा हुआ है। फिलअप नहीं हुआ अभी। अच्छा, बचा हुआ। और जो अपलोड कितना किए? 800 के आसपास। 800। अब ये बताइए कि आप लोग किसी को एक्नॉलेजमेंट देते हैं? क्या मतलब जो भरता है फॉर्म उसको कोई पावती नहीं देते हैं ना, कुछ भी पावती तो नहीं देते हैं लेकिन जानकारी डिटेल्स देते हैं। हाँ। ये सरकार तो का। आप लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया उसमें ऐसा बोला गया, बाहर निर्वाचन अधिकारी का एक बड़ा सा बोर्ड है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है बीएलओ आएंगे और आपके घर 2 फॉर्म लेके आएंगे,
फॉर्म भरने में मदद करेंगे और आपको पावती देंगे, मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा मदद तो हम लोग कर रहे है। हैं, नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं कोई। एक्नॉलेजमेंट तो नहीं दिया गया। कोई फॉर्म भर के कॉपी उनको दस्तखत करके एक्नॉलेजमेंट ऐसा कुछ नहीं देता। चलिए, तो अब ये जितने फॉर्म आप अपलोड किए उसमें दस्तावेज कितना, अब बता रहे हैं कि बहुत सारे दस्तावेज हाँ दिया गया है बहुत सारे। और नहीं दिया गया वो कितना % होगा? वो दस्तावेज, मैं आधार और ईपिक की नहीं बात कर रहा हूँ, वो जो 11 दस्तावेज था जो आपको बताया गया होगा शुरू में, उसमें चेंज होते गया। हाँ। बाद में फिर आया था दूसरी बात बाद में आया कि बस ऐसे धक्का धक्का नहीं, आधार कार्ड जो हाँ, वही निर्वाचन सुप्रीम धक्का- कोर्ट का भी था। हाँ, धक्का धक करिए जी धक्का धक उससे होने लगा। हाँ, बाद में जब आया कि आधार कार्ड मैंडेटरी है तो हम लोग आधार कार्ड लेना शुरू कर दिए। अच्छा, मान लीजिए अगर ये होता कि वही 11 दस्तावेज के आधार पे करिए, आधार कार्ड और वोटर दिक्कत होती सर। होती ना, तो कितना कर पाते, जो कर पाए आप 900। दिक्कत होती, लेट्स होता तो महीना लग जाता काम। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मजदूर हैं, जिनके परिवार के लोग कहीं नौकरी करते हैं बाहर, उन सब का कैसे कर रहे हैं आप? उन सबको बुलाया जाता, वो सब का अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ वेट कर रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो हम नियमतः कर लेंगे उनसे। हाँ। गलत तो करना नहीं है। सही बात। तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हैं BLO साहब, आप युवा BLO, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। हैं? अमित कुमार, आप किस बूथ के BLO हो? बूथ नंबर 231 है। 231 मानसी ब्लॉक, मानसी ब्लॉक, जिला खगड़िया। जी, जी। तो आपको कितना वोटर है आपके बूथ पे? तो 1381 है। 1381 बहुत है। कितना फॉर्म कलेक्ट किए? लगभग 1000। 1000। 1381 में से 1000 फॉर्म कलेक्ट किए हैं और आज है तारीख आज है तारीख 12। 12। हाँ, अब उसमें अपलोड कितना किए? अपलोड लगभग 800 हो गया। 800 अपलोड कर दिए। अब जितना आप अपलोड किए उसमें कितने में आपने दस्तावेज के साथ किया? इलेक्शन कमीशन का जो ओरिजिनल 11 दस्तावेज वाला था उसमें जो 2003 के वोटर लिस्ट से जो मिल रहा है हाँ। पुराना, लगभग 30% 40% 2003 वाला है। और उसके बाद जो 40-50% 2003 से बाहर वाला है, उसका फिर क्या किए? उसका भी जैसे लड़का का है उसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। फिर जैसे महिला लोग है उसका माइकेक्स जैसे खोज रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत है। हाँ। उसका ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अगर मान लो वही चुनाव आयोग, ये तो आपकी रफ्तार इसलिए बढ़ गई क्योंकि आप बिना दस्तावेज के धक्का होने लगा। जी, महिला में थोड़ा दिक्कत है बादों की। और नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक या ग्रेजुएशन या पेंशन या सरकारी नौकरी नहीं होगा, जो ओरिजिनल कागज जी, है। आवासीय है, आवासीय बना लेते हैं। बना लेते हैं। जी, अब बनने नहीं, लगा नहीं, पहले से और अब भी बन रहा, और अब भी शुरू हो गया बनना। तो उसी आधार के आधार पे आवासीय बन रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आधार कार्ड के आधार पर आवासीय बन रहा है, आधार कार्ड निराधार है बस। जी। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है, हैं? जी, अब तो चुनाव आयोग बोल भी दिया है शायद ये आधार कार्ड इम्प्रूव करने। नहीं, चुनाव आयोग तो विज्ञापन दे के बोला है कुछ नहीं है तो भी ले लीजिए, जी। लेकिन कुछ आप लोग को कहा गया है कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच फिर नए सिरे से कुछ जब स्क्रूटनी ARO और अभी नहीं ERO बोला करेंगे अभी नहीं बोला तो दस्तावेज मांगना पड़ेगा, ऐसा नहीं? ऐसा बोला गया कि मांगना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो जब वो मांगने जाएंगे तो ये जो 40-45% लोग बच गए हैं दस्तावेज के बिना 2003 के बाद वाले, तो उनमें से कितने लोग लगता है वो दस्तावेज दे पाएंगे चुनाव आयोग वाला? मुश्किल है सर, मुश्किल? महिला लोग का मुश्किल है। महिला लोग का मुश्किल है। सुनते जाइए, BLO साहब बोल रहे हैं। इसलिए जब मैं बूथ पर ऐसे BLO से बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें मिलता है कि वो BLO जो इस गर्मी में धूप में पसीना बहाकर गांव-गांव में जा रहे हैं, डोर डोर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है, वोटर्स उनको कौन से कागज़ नहीं दे पा रहे। आप लोग BLO तो नहीं हैं? तो गुस्से में क्यों हैं? नहीं है तो भी अच्छा, नमस्कार है। चलिए, अब इधर 1-2 BLO साहब ऊपर मीटिंग हो रही है शायद, और BLO नहीं है ना कोई है? ये BLO हैं? BLO साहब हैं, नमस्कार। बात कर सकते हैं आपसे? कर सकते हैं। बड़ी गर्मी है, थोड़ा इधर आइए, बहुत धूप है, 45-44 डिग्री टेम्परेचर है। क्या शुभ नाम हो आपका? अभय कुमार अविनाश। अभय कुमार अविनाश। और बूथ कौन सा हुआ? 232। अच्छा, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ। जी, थैंक यू। तो मैं जरा समझने आया हूँ कि जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या मुश्किल परेशानी आ रही है, ये बताइए आपसे जरा। इसमें थोड़ा सा फील्ड में जो वही वर्क होता है करने के लिए, सबके डोर टू डोर जा करके सभी को प्रत्येक व्यक्ति से मिल के उनसे दस्तखत कराना, उनका डॉक्यूमेंट्स लेना। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर हैं, दिल्ली हैं, पंजाब है, कमाने के लिए चले गए हैं, अब उनसे मंगवाने में परेशानी हो रही है।
लेकिन करना तो सभी का है, छूटना किसी का नहीं है। हाँ। वही परेशानी है, डॉक्यूमेंट्स लेने में हम लोग को थोड़ा सा परेशानी में टाइम ले। तो आपको टोटल आपके बूथ पर कितने वोटर हैं? 722। आप कितना फॉर्म कलेक्ट किए? तो अभी मेरे द्वारा अपलोड हो गया 378। तो 722 में 378 हुआ, जी। तो मान लीजिए 55% लगभग हुआ है। जी, तो जी। आपके तो रफ्तार स्लो है फिर। चुनाव आयोग तो कह रहा है, कल ही कह दिया कि 73% जी सर, अपलोड हो गया। हमसे लेकर के जीविका और सेविका के पास दिया गया, जिससे रिटर्न मेरे पास नहीं अभी तक आया है, जिसके कारण जो है और हमको नहीं दूसरा मिला। जी। कि आप फॉर्म कलेक्ट कितना कर पाए अभी तक? तो जो कलेक्ट किया सारा अपलोड दे कर दिए। दिया। जी तो आप फॉर्म कलेक्शन आपका थोड़ा स्लो नहीं है? है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो फॉर्म जितना कलेक्ट किए जी। उसमें कितने में वो दस्तावेज है जो चुनाव आयोग ने मांगा था? तो उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो 2003 के के वोटर हैं, लिस्ट में उसमें हैं। 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो 50% है, जिनको 3 का है तो उनको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो बच गए 50% उनकी, तो उनमें से तो अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ। वो तो फील्ड में ही है, जो जीविका और सहायिका के पास है सर। हाँ। तो आने के बाद बता सकते हैं कि उसमें कितने के पास डॉक्यूमेंट्स है और कितने के पास नहीं है। नहीं तो आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको जी पता नहीं, होगा। अभी हम फील्ड में नहीं, फील्ड से वो कलेक्ट करके हमको अच्छा, देती वो है। आपको अब। देती है। तो आप जी। डायरेक्ट फील्ड में जी, नहीं अभी गए। फील्ड में वो जब देती है तब उसको हम लोग जो है। चलिए, आप लोगों में कोई बीएलओ साहब हैं? अभी बीएलओ साहब नहीं है। कौन है? उधर सब है, वो सब नहीं है बोल के चले गए। उधर सब बेल है, देखिए। तो बड़े गुस्से में जा रहे वहाँ हैं भी BLO है। साहब। हाँ हाँ, ये ग्रीन शर्ट वाले मुझे बीएलओ लग रहे हैं। ग्रीन शर्ट वाले बीएलओ लग रहे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। एसडीओ साहब तो रफू चक्कर हो गए, बड़ी तेजी से आए, तेजी से चले गए। एसडीओ साहब ने दावा किया कि मैंने पूछा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी, पीछे चलो। बाहर जहाँ मैं यहाँ दाखिल हुआ हूँ, बाहर ये ब्लॉक के बाहर जिला निर्वाचन अधिकारी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि कैसे हो रहा है एसआईआर। बोर्ड में जो सूचनाएं दी गई है, बीएलओ आपके घर घर आएंगे, 2 फॉर्म लेकर आएंगे, आपसे भरने में मदद आपको करेंगे और उसके बाद आपको पावती देंगे। मुझे एक भी बीएलओ यहाँ भी, बेगूसराय भी, हाजीपुर भी, पटना भी, कहीं बीएलओ नहीं मिले जो पावती दे रहे हैं। किसी को एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं आप? जी लगभग सभी को दे रहे हैं सर। लीजिए, अब ये इन्होंने इंट्रो मेरा सुन लिया तो इन्होंने गियर चेंज कर दिया। ये सभी को दे रहे हैं। कौन सा पावती दे रहे हो? किसी के पास नहीं है, कोई नहीं दे रहा, आप कहाँ से दे रहे हो भाई? प्राप्ति सर, प्राप्ति नहीं, पावती, एक्नॉलेजमेंट। जी सर, यहाँ पर जो है हम लोग को सिर्फ एक ही प्रति मिला है हाँ, सर। बस वही मैं करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पा रहे, एक प्रति नहीं। तो आपका बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर 229 है सर। 229। हाँ, चलिए, इन्होंने प्राप्ति सुन लिया था, तो 229। तो कितने वोटर हैं आपके बूथ के? मेरे यहाँ सर वोटर 1216 है, जिसमें लगभग में 2003 के वोटर लिस्ट में 526 के आसपास 2003 के वोटर लिस्ट में मैच किए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो 50% बच गए। जी, 50% उस बचा हुआ है। 50% में से कितने लोग हैं जिनके पास वो दस्तावेज है? लगभग में सर रखिए 20% के आसपास सर। बाकी नहीं है? जी, बाकी नहीं उनका है। क्या होगा? उनका तो अब सर वही समस्या है सर। समस्या है ना, जी। ये समस्या भी लेकिन सर टाइम देना चाहिए पड़ेगा। सर तो को। लोगों को जानते हैं जी। अब मान लीजिए उनके सबके कट गए, जेन्युइन लोग हैं, आधार है, वोटर है, 20 साल से वोट कर रहा है, अभी कट जाएगा, और कट जाएगा तब तो बीएलओ के घर ही में 50 आदमी हाँ, वो पहुंचेगा। तो है सर, टाइम देना चाहिए सर को। और टाइम इतनी जल्दी में कहाँ से कोई आदमी चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो हो रही है दिक्कत ना। नहीं, दिक्कत हो रही है सर। तो टाइम थोड़ा मिलना 26 चाहिए। तारीख तक वो टाइम है, तब फिर उसके बाद टाइम मिलना चाहिए सर, यही के बाद जो है सर। शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम अमरीश पाठक है, बूथ नंबर 243। ये बीएलओ है आप? BLO है। आपके इलाके में कितने वोटर हैं? 1039। आपने कितना फॉर्म ले लिया? हम अभी तक में जो है मात्र 56 बचा हुआ है, बाकी सब ले लिए हैं। जमा कितना कर दिए? 849 का डाउनलोड हो चुका है। हाँ। और रही बात, आपने यह प्रश्न किया कि जो बाहर में रह रहे हैं, तो उसके लिए सरकार पुनः जो है 1 अगस्त से जो है 31 अगस्त के बीच में दावा आपत्ति करने का समय दिए हैं। सरकार दी है कि चुनाव आयोग दिया है? चुनाव आयोग दिया है। सरकार बोल रहे हैं आप? चुनाव यही आयोग गड़बड़ है। ठीक है, यही ठीक है। जनता भी सरकार बोल रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है उस समय दिया गया है। हाँ। और दूसरी बात, चुनाव आयोग के द्वारा एक सुविधा तो और दिया गया है कि जो बाहर में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था nic.com पर या कोई .com है, ऑनलाइन अपलोड कर आप सकते। ऑनलाइन, यानी चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जहां की एक भी मतदाता छूट जाए। छूटे सही, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है। पर्ची में भी यही लिखा हुआ है।
अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, अगर ये यही था तो चुनाव आयोग ने जो 19 पन्ने का नोटिफिकेशन दिया जिसमें उसने 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज मांगा, तो फिर 5 ही 6 दिन बाद चुनाव आयोग ने विज्ञापन देके कह दिया कि बिना दस्तावेज के अब लेना शुरू कीजिए। सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा, आप ही की बात मान लूँगा। BLO सब ने कहा कि भाई उस 4 दिन में फॉर्म ही नहीं जमा हो रहे थे क्योंकि वो दस्तावेज की दिक्कत थी 2003 में जो नहीं थे। जब वो फ्री कर दिया चुनाव आयोग तो धक्का-धक फॉर्म जमा होने लगा। ये सही है कि नहीं बताइए? अब देखिए, ये तो ऊपर के पदाधिकारी का क्या जो आकलन है, नहीं वो तो हम नहीं बता सकते। डील मिलने के बाद आसान हो गया ना, ये पूछ रहा हूँ। आसान हुआ, लेकिन अब क्या सोच करके किए हैं वो तो ऊपर के पदाधिकारी बतलाएंगे। हम लोग तो नीचे के फील्ड में हैं। और जहाँ तक रही बात चुनाव आयोग के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें जितना अफवाह फैला हुआ है ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, और कोई भी काम में 5%, 10% जो है कमी होगा ही। इतने लोग ये बात तो है। अब अफवाह कौन फैला रहा है? अब बताइए, एक मिनट फिर से नाम बताइए, रुकिए एक मिनट, कौन नाम बताइए? अब जो जिसके द्वारा नाम बताइए ना, हम बताते हैं फिर। पब्लिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर नाम तो बताइए। मेरा नाम है अमरेश पाठक। अमरेश जी बताइए, बाहर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का आपका घुसते ही ब्लॉक ऑफिस में बहुत बड़ा बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है आपके BLO आएंगे, घर घर आएंगे, 2 फॉर्म लेके आएंगे, आपसे फॉर्म भरवा के ले जाएंगे और आपको पावती देंगे। आप में से किसी BLO ने किसी को पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट 2 फॉर्म लेके गए हैं आप लोग? जो मीटिंग में हमको यही ट्रेनिंग मिला था। हाँ मिला था, लेकिन जब फॉर्म दिया गया तो एक ही दिया गया, एक प्रति में ही दिया गया। तो जो हमारे प्रशासनिक जो हैं जो दिए उसके अनुकूल हम लोग काम करते हैं। बाहर तो बोर्ड में लगा हुआ है कि 2 फॉर्म BLO को मिलेगा, तो BLO वहाँ एक्नॉलेजमेंट देगा, तो गड़बड़ हो गया ना। एक के फॉर्म मिला, उस बात का तो हम तहकीकात नहीं कर सकते हैं और ये बात हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम वही तहकीकात करने आए, आपका कोई कसूर नहीं, आपको एक दिया गया, आप एक ही लेके जाएंगे। फिर से मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा कि वहां अगर, और यही चुनाव आयोग का कहना है, यही हर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि BLO 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, BLO एक्नॉलेजमेंट देंगे, लेकिन एक ही फॉर्म है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इनका कोई कसूर नहीं है। मैं तो मानूंगा कि 44-45 डिग्री टेम्परेचर में ये BLO गाँव-गाँव घूम रहे हैं, जितने लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं बहुत कम वक्त में। और मैं सहमत हूँ, तमाम BLO ये ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि जो काम 2-3 महीने में होना चाहिए था वो काम 20 दिन 25 दिन में करवाया जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि आप 8 करोड़ 90 लाख वोटर तक डोर टू डोर, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख वोटर 2003 की लिस्ट से बाहर के हैं, उनके वो उस तरह के दस्तावेज और इन सब को कलेक्ट करने का बहुत कम वक्त 26 जुलाई तक कैसे होगा? तो ये सब लोग बेचारे जोर लगाए हुए काम कर रहे हैं, दावा चुनाव आयोग कर रहा है। तो उस दावे में जो छेद है, पेच है, उसकी पड़ताल करने हम निकले हैं। आप सबका कोई कसूर नहीं, आप पूरी मशक्कत मेहनत कर रहे हैं और बल्कि आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि जो काम 26 जुलाई तक होना है उसमें बहुत सारे BLO अगर 15 जुलाई तक 18 जुलाई तक वो काम कर देंगे, बधाई के पात्र है। लेकिन इसमें बात यह है कि कह दिया गया कि बिना दस्तावेज के जमा करो, इसीलिए धक्का-धक हो रहा है BLO महोदय। अगर होता कि सारे दस्तावेज जमा करो तो बस रफ्तार टूट जाती। आप ही लोगों की बात बोल रहा हूँ, वाजिब बात। कहाँ से लोग जमा करते हैं? कहते मैट्रिक सर्टिफिकेट बिना नहीं करेंगे, आप पेंशन कागज के बिना नहीं करेंगे। सरकार सभी लोग परेशान थे कि कहाँ से दस्तावेज कहाँ से लाएं। वो उनके माता पिता जो महिलाएं थी वो अपने मायके से जो सर्टिफिकेट मंगाए, कैसे मंगाए, कहाँ से मंगाए, कैसे संपर्क करना होगा इतने कम समय में, और समय तो लगता ही। मेरा घर बेगूसराय, दिल्ली में रहता हूँ 35 साल से। आप सर अंजुम? जी अजीत अंजुम। हमारे कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 25 साल पहले बिहार में कोई बर्थ सर्टिफिकेट किसका बनता था? नहीं बनता था, बहुत कम पढ़े लिखे भी थे। जो 4 के बाद पैदा हुआ उसका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, वो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैट्रिक पास अत्यधिक संख्या में कर लिया तो, लेकिन उसमें भी कोई मजदूर है, दिक्कत। जाइए बुला रहे, ऊपर थोड़ा हड़कंप मचा है, सबको बुलाया जा रहा है क्योंकि ऊपर हड़कंप मचा है कि BLO साहब से सब बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो है BDO साहब सब। हाँ ऊपर जाइए, सब जल्दी जाइए, मीटिंग करिए भाई, जल्दी जाइए। हम तो BDO साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन BDO साहब मीटिंग कर रहे हैं। चलिए नमस्कार, जल्दी जाइए, मीटिंग करिए। सारे BLO साहब जल्दी जाए, मीटिंग करें। ऊपर हड़कंप इसलिए भी मच गया कि नीचे मैं आ गया हूँ। नमस्कार, नमस्कार, जाइए मीटिंग कीजिए। चलिए नमस्कार, मीटिंग करिए। SDO साहब चले गए मीटिंग करने, आइए। BDO साहब भी हैं।